लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। पाकिस्तान तो बाद की बात है, पहले भारत के अंदर जो देशद्रोही हैं हमें सबसे पहले उनसे खतरा है। आप देखिए, मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स भाइयों को जिन्होंने कश्मीर के अंदर कैंडल लाइट मार्च निकाली विपिन रावत जी के लिए। मैं सल्यूट करूंगा अपने कश्मीरी भाइयों को जिन्होंने लाल चौक पर विपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि समारोह किया। बहुत बहुत अच्छा, उनको मैं धन्यवाद करूंगा। और उन्होंने ये चीज साबित की कि कश्मीर के अंदर देशभक्त लोग भी हैं। जो लोग कहीं कहते हैं कश्मीर में सभी देशद्रोही, ऐसा नहीं है। लड़की जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जॉब कर रही है, आफरीन नकाश, वो एक स्माइली इमोजी भेजती है विपिन रावत जी की मृत्यु के ऊपर, और उसके बाद लोगों का गुस्सा सामने आता है सोशल मीडिया के ऊपर, और जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर बैंक की जो पूरी कमेटी है वो उस लड़की को सस्पेंड कर देती है। मैं उसके लिए धन्यवाद। लोग कश्मीर से ये बोल रहे हैं, जो कुछ सो कॉल्ड पत्रकार हैं, कि भाई एक इमोजी भेजने से आपने सस्पेंड कर दिया। क्यों? जब गिलानी मरता है तो तब कोई व्यक्ति अगर उस गिलानी के मरने पर अगर हंसने वाला इमोजी भेजता है तब आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। गिलानी वो जो देशद्रोही था, जो भारत को रोज गाली निकालता था, उसके ऊपर आपको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हमारे विपिन रावत जी जो देश के हीरो हैं, उनके लिए कोई हंसेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैंने एक महिला स्कूल चलाती है, उस स्कूल का नाम है हाजी पब्लिक स्कूल। डोडा के लोग जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर सुने। हाजी पब्लिक स्कूल की जो ओनर है, उस ओनर ने विपिन रावत जी को लिखा वॉर क्रिमिनल। ये स्कूल की ओनर लिख रही है। अगर स्कूल की ओनर ये लिख रही है तो बच्चों को क्या पढ़ाती होगी ये? और आप अपने बच्चों को अगर स्कूल में भेज रहे हैं तो अपने बच्चों को आप आने वाले दिनों में एक गलत आदमी बनाने वाले हैं, एक गलत नागरिक बनाने वाले हैं। और मैं गवर्नर साहब को कहूँगा इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए और इनके ऊपर पीएस से लगना चाहिए, क्योंकि किस तरह से इन्होंने विपिन रावत जी के लिए वॉर क्रिमिनल कहा, किस तरह से कहा। और ये एक स्कूल की अध्यापिका हैं, अध्यापिका भी हैं और ओनर भी हैं। क्या स्कूल में बच्चों के दिमाग में जहर डालते होंगे? जम्मू कश्मीर है, ये 370 के बाद का जम्मू कश्मीर है। अब ये जम्मू कश्मीर 370 वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। अगर ये जम्मू कश्मीर 370 वाला जम्मू कश्मीर होता ना, तो ये जम्मू कश्मीर की बैंक की एम्प्लॉय को कभी नहीं निकाला जाता। कभी भी MBBS के स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के जिन्होंने नारे लगाए उनके ऊपर UAPA नहीं लगता। ये लोग भूल चुके हैं। मैं उन लोगों को याद करवा दूं, ये जम्मू कश्मीर अब चेंज हो चुका है। हमेशा आपकी पत्रकारिता को भाजपा के साथ जोड़ा जाता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये इसको बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये करना भी चाहिए क्योंकि मन में था काफी देर से कि जब ये शीश जी आएंगे, ये हमारा नहीं, हमारी जनता का। आपकी पत्रकारिता को हमेशा, एक दिन नहीं, हमेशा हमने देखा भाजपा के साथ। अभी मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी। वो डॉक्यूमेंट्री जिन ने देखी है ना, वो लोग आज मुझे स्पेशली फोन करके कह रहे हैं, जो लोग मुझे ये भी कहते थे कि तू। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, एक बार फिर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे जम्मू के बेटे डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली जी से, क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और जब ये वीडियो या कोई लाइव टेलीकास्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या कोई अपडेट देते हैं, तो काफ़ी सारे इनके समर्थक एकदम से यानी कि आ जाते हैं लाइव में, और काफ़ी सारे कमेंट भी। और कई बार हमने देखा कमेंट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको गालियां भी देते हैं, पर अपने काम से आशीष कोहली ज़रा भी पीछे नहीं हटते। जो दायित्व है, जो कर्तव्य है इनका, ये पूरी ईमानदारी से जनता के लिए प्रति जो प्यार हो निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे डोगरा जर्नलिस्ट। और जब से सबसे बड़ी बात, जब ये शुरू करते जय श्री राम, कईयों को आपत्ति होती है। आपत्ति क्यों होती है हम भी नहीं बता सकते, ना आशीष भाई बता सकते, ना ही आप लोग बता सकते, पर जिनको आपत्ति होती है होती रहे। भगवान का नाम, चाहे अल्लाह का नाम है, हर एक को अधिकार है नाम लेने का, चाहे वो अल्लाह का नाम ले, चाहे वो भगवान का नाम ले, चाहे वो ईसा मसीह का नाम ले। हर एक को, देशवासी को, जिस भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखता है वो कर सकता है। तो कोई भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है देशद्रोहियों पर, जो कि देश विरोधी बातें करते हैं खुलेआम, वो भी सोशल मीडिया पर आकर, उसी के चलते काफ़ी बार आशीष कोहली ने ऐसे वीडियोस भी अपलोड किए। इनके माध्यम से भी काफ़ी लोगों पर शिकंजा भी कसा, जो बेधड़क होकर देश के लिए, देश के जवानों के लिए गलत टिप्पणियां या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। हाल ही में जिस तरह से एक बैंक एम्प्लॉय को भी जो सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने कई स्माइली भेजी थी, वो भी जो हमारे जर्नल CDS, पहले देश के CDS श्री विपिन रावत जी, उनके ऊपर
वो स्माइली उनकी यानी कि जिस तरह से वो शहीद हुए शहादत के ऊपर, वो स्माइली और भी काफ़ी सारे लोग हैं, पर अब सब पकड़े जाएंगे जो इस तरह की सोच और इस तरह की मानसिकता रखते हैं। चलिए आशीष गोली जी से जानते हैं क्या कहना, जो 13 जवान हमारे शूरवीर और सबसे पहले जो सीडीआर देश के श्री विपिन रावत, जनरल विपिन रावत जी क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा देश को नुकसान है, देशवासियों को नुकसान है, हम सबको नुकसान है, और साथ ही साथ हमारे जो बाकी जो 11 जो हमारे जवान हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आशीष जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी। सबसे पहले तो विपिन रावत जी जो हमारे साथ आज नहीं है, उनकी शहादत पे मैं नमन करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी और 11 और हमारे शूरवीर जो आज हमारे साथ नहीं है, एक बड़ा ही दुखद हुआ ये सारा देश के लिए, और देश को एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसी बीच में आपने देखा देश के अंदर कई ऐसे गद्दार, कई ऐसे देशद्रोही सामने आए। लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से खतरा है। पाकिस्तान तो बाद की बात है, पहले भारत के अंदर जो देशद्रोही हैं हमें सबसे पहले उनसे खतरा है। आप देखिए जहाँ पर पूरे देश के अंदर, और पहली बार मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स भाइयों को जिन्होंने कश्मीर के अंदर कैंडल लाइट मार्च निकाली विपिन रावत जी के लिए। मैं सल्यूट करूंगा अपने कश्मीरी भाइयों के जिन्होंने लाल चौक पर विपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि समारोह किया। बहुत बहुत अच्छा, उनको मैं धन्यवाद करूंगा। और उन्होंने ये चीज़ साबित की कि कश्मीर के अंदर देशभक्त लोग भी हैं। जो लोग कहीं कहते हैं कश्मीर में सभी देशद्रोही, ऐसा नहीं है, कुछ चंद लोग हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जॉब कर रही है, आफरीन नकाश, वो एक स्माइली इमोजी भेजती है विपिन रावत जी की मृत्यु के ऊपर, और उसके बाद लोगों का गुस्सा सामने आता है सोशल मीडिया के ऊपर, और जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर बैंक की जो पूरी कमेटी है वो उस लड़की को सस्पेंड कर देती है। मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा चिब्बर साहब का, बड़ा अच्छा किया उन्होंने। आज कुछ लोग कश्मीर से ये बोल रहे हैं, जो कुछ सो कॉल्ड पत्रकार हैं, कि भाई एक इमोजी भेजने से आपने सस्पेंड कर दिया। क्यों? जब गिलानी मरता है तो तब कोई व्यक्ति अगर उस गिलानी के मरने पर अगर हंसने वाला इमोजी भेजता है तब आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। गिलानी वो जो देशद्रोही था, जो भारत को रोज गाली निकालता था, उसके ऊपर आपको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हमारे विपिन रावत जी जो देश के हीरो हैं, उनके लिए कोई हंसेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैंने कल रात को भी स्टोरी रन की। डोडा में एक महिला स्कूल चलाती है, उस स्कूल का नाम है हाजी पब्लिक स्कूल। डोडा के लोग जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर सुने। हाजी पब्लिक स्कूल की जो ओनर है, उस ओनर ने विपिन रावत जी को लिखा वॉर क्रिमिनल। ये स्कूल की ओनर लिख रही है। अगर स्कूल की ओनर ये लिख रही है तो बच्चों को क्या पढ़ाती होगी ये? और आप अपने बच्चों को अगर स्कूल में भेज रहे हैं तो अपने बच्चों को आप आने वाले दिनों में एक गलत आदमी बनाने वाले हैं, एक गलत नागरिक बनाने वाले हैं। और मैं गवर्नर साहब को कहूँगा इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए और इनके ऊपर पीएस से लगना चाहिए, क्योंकि किस तरह से इन्होंने विपिन रावत जी के लिए वॉर क्रिमिनल कहा, किस तरह से कहा। और ये एक स्कूल की अध्यापिका हैं, अध्यापिका भी हैं और ओनर भी हैं। क्या स्कूल में बच्चों के दिमाग में जहर डालते होंगे? आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पर। आज हमारा जम्मू कश्मीर में, जहां कश्मीर में कैंडल लाइट मार्च की गई, श्रद्धांजलि दी गई, उनकी तरफ से आज एक अच्छा मैसेज गया है। लेकिन वहीं डोडा और श्रीनगर की एक लड़की ने फिर जम्मू कश्मीर का नाम खराब करने की कोशिश की। क्यों? आज लोग पूरी दुनिया से विपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। विपिन रावत जी तो वो थे जिन्होंने कश्मीर को एक नया कश्मीर बनाने का सोचा, और शायद आज उनके जाने के बाद जब आज उनकी श्रद्धांजलि दी गई लाल चौक पर, शायद यही उनका सपना था, शायद यही उनका सपना था कि आज लाल चौक पे कश्मीरी भाई बहन आए और उनकी फोटो लेकर उनको हार चढ़ाया, उनको नमस्कार किया। यही आशीष जी जो वीडियो एक जगह अपलोड, हमें याद नहीं किस चैनल पर था, किस सोशल साइट पर था, एक वीडियो था जहाँ पर हमारे जो कश्मीरी जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे थे और दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से कि जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, हिंदुओं की बात करें तो स्वर्ग कहते हैं, अगर मुस्लिम्स की बात करें तो जन्नत अता करते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने अपनी रिचुअल, अपने धर्म के हिसाब से दुआएं मांगी, पर नीचे काफ़ी सारे उनके लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, गंदी गालियाँ उनको दी जा रही थी। रश्मि जी देखिए, पहली बात जो J&K बैंक की एम्प्लॉय को निकाला, और मुझे लगता है गवर्नर साहब इस स्कूल को भी बंद करवाएंगे और इनके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। मैं एक बात बता दूं, ये जो 370 खत्म हुआ है ना, ये अब जो जम्मू कश्मीर है ये 370 के बाद का जम्मू कश्मीर है।
अब ये जम्मू कश्मीर 370 वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। अगर ये जम्मू कश्मीर 370 वाला जम्मू कश्मीर होता ना, तो ये जम्मू कश्मीर की बैंक की एम्प्लॉय को कभी नहीं निकाला जाता। कभी भी MBBS के स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के जिन्होंने नारे लगाए उनके ऊपर UAPA नहीं लगता। ये लोग भूल चुके हैं। मैं उन लोगों को याद करवा दूं, ये जम्मू कश्मीर अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होगी। हमारे साथ आइए, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम डेली वेजर्स की बात करते हैं, हम SPOs की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, आपकी सड़कें नहीं बनी उनकी बात करेंगे, लेकिन देशद्रोह नहीं। देशद्रोह के लिए एक इंच ज़मीन देशद्रोहियों के लिए जम्मू कश्मीर में नहीं है रश्मि जी। और मैं चाहूँगा, आपकी वीडियो पे भी मैं कल देख रहा था किस तरह से आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और पत्रकार भाइयों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? अगर हम देश की बात करते हैं तो इसमें BJP की बात कहाँ से आ गई? अगर हम विपिन रावत जी की बात करते हैं तो इसमें मोदी की बात कहाँ से आ गई? क्या अपनी आर्मी को आप किसी पार्टी के साथ लिंक करते हैं? तो इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ खराबी चल रही है। आशीष जी, जब भी कोई आतंकी, हमारी जो फोर्सेस हैं, जब भी किसी आतंकी को ढेर करती हैं, उसको उसके असली मुकाम तक पहुंचाती हैं, तो वहीं पर वहाँ पर ही, और या जिस तरह से हमारे जवान शहीद होते हैं, काफ़ी सारे लोगों के चेहरे बेनकाब होते हैं कि जिनके दिल में कुछ है, मानसिकता कुछ है, वो सामने आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था। आपने देखा महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली जाकर प्रदर्शन करती हैं किनके लिए? जिनमें अभी तक जो अभी केस चल रहा है हैदरपुरा का कि वो टेररिस्ट थे या सिविलियन थे, अभी उसके कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उनके लिए प्रदर्शन करती हैं। कल हमारे 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, एक बांडीपोरा में, एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे, एक कांस्टेबल थे। उनकी बेटी का आपने वीडियो देखा? रोती हुई वीडियो आ रहा है। क्या उस वीडियो को देखकर महबूबा मुफ्ती दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगी? क्या उमर अब्दुल्ला जी सड़क पे बैठेंगे? क्या गुपकार जो है, गुपकार सड़क है, वहाँ पर बैठेंगे ये लोग प्रदर्शन करने के लिए? क्यों इतना डबल साइड लोग चलते हैं? देखिए ना, आप कश्मीर में हमारे क्या ये जो मुस्लिम भाई 2 पुलिसकर्मी जो कल शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? सिर्फ उनका यही कसूर था, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हिस्सा थे, वो भी तो मुस्लिम समुदाय के थे। और मुस्लिम समुदाय, उसके लिए किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। क्या उनके लिए, आपके लिए वक्त नहीं है? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ वक्त आतंकियों के समर्थकों के लिए रखा हुआ है? क्या सिर्फ आतंकियों के समर्थकों के लिए आप प्रदर्शन करेंगे? क्या देशभक्तों के लिए प्रदर्शन नहीं होगा? आप नहीं करेंगे तो क्या बात है, बाकी पूरा देश बैठा है, आप करेंगे उनके लिए, मैं करूंगा अपने देशभक्तों की बात, पूरा देश करेगा अपने देशभक्तों की बात। नहीं करते तो ना करें, लेकिन देशभक्तों की बात ही अब होगी, देशद्रोहियों की नहीं होगी। आप जहां पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। जहां पर सरकार नाकाम है किसी चीज़ में, हम उनके साथ हैं। लेकिन जहां पर देश की बात आएगी तो देश प्रेम से आगे कुछ नहीं है, भारत माता से आगे कुछ नहीं है, और देशद्रोहियों के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं है। जी, जैसा आशीष जी कहा कि अब ये जो तस्वीर नज़र आ रही जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर, ये 370 के बाद की तस्वीर है। पर अब कुछ जम्मू से भी आवाज़ें आ रही, जम्मू के नेता भी पहले जहाँ कहते थे स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले जाए, अब उनको आपत्ति ये भी कि 370 भी वापस। ये दोहरा मापदंड क्यों? यानी पहले आप कहते थे स्टेटहुड का वापस दर्जा मिल जाए, अब जो लोग 370 की बात करते हैं, मैं तो बड़ी बारी उनको पूछ चुका हूँ, जवाब ही नहीं देते हैं। आप 370 की बात करते हो, ठीक है, आपको 370 चाहिए, लेकिन आपको 370 के साथ क्या वाल्मीकि समाज के जो अधिकार उनको मिले वापस छीनना चाहते हैं? आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के अधिकार वापस छीनना चाहते हैं? आप बाजीगर परिवारों के, आप गोरखा समाज, उनके बारे में कौन सोचेगा? महिलाएं, आपकी शादी अगर जम्मू कश्मीर से बाहर हो और आपको अपने जम्मू कश्मीर में कोई राइट ना हो, आपको याद होगा कुछ देर पहले एक हमारे मेजर साहब डोंडियाल जी, उनकी मृत्यु हुई, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे। उनकी जो धर्मपत्नी है निकिता कोल जी, वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। जब उनकी शहादत होती है, वो तो जम्मू कश्मीर से उनका कोई राइट नहीं रहा, क्योंकि उनके तो हस्बैंड की शहादत हो गई, और अब वो अगर लेना चाहें अपना यहाँ से जम्मू कश्मीर से कोई प्रॉपर्टी का अधिकार कोई नहीं रहा। आज 35 है और 370 खत्म है, आज वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे कितनी महिलाएं हैं, भगवान ना करे जिनके साथ कुछ ऐसा हो, जो जम्मू कश्मीर से बाहर जिनकी शादी हुई है, अगर उनके परिवार के साथ कुछ हो जाए, वो कहाँ जाएंगी? पर ये भी एक चीज़ है ना आशीष जी, जिस तरह से आपने पूरा विस्तार में बता रहे कि लोगों को मिसकंसेप्शन भी है 370 और 35 को लेकर, बहुत जनता भी पूरी तरह से नहीं जानती इसके फायदे क्या है। ना रश्मि जी, लोगों को क्या चाहिए? नौकरी, पैसा, नौकरी, पैसा, जमीन, बस, इसके आगे कुछ सोचते नहीं है। 370 एक अस्तित्व की लड़ाई थी, ये हमारा वो अस्तित्व था जिसके बारे में बड़ी बार बोलता हूँ। रश्मि जी, आप बताइए, आपके परिवार में सरकारी नौकरी में कौन है? कोई नहीं है। मेरे परिवार में कोई नहीं है, हमारे कैमरामैन साहब हैं, उनके परिवार में कोई नहीं होगा। ऐसे में आपको हज़ारों परिवार दिखा दूंगा जम्मू में जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन आप इसके ही विपरीत कश्मीर में चलिए,
1000 में से 990 लोगों के घरों में सरकारी नौकरी है, तो जम्मू वालों का क्या कसूर है? आप सेक्रेट चले जाइए, आप भी सेक्रेट कवर करते हैं, आपको कितने जम्मू के लोग मिलते हैं? आप सच में बोलेगा, दिल पे हाथ रखिए, हमने देखा काफी 100 में से 5 लोग होंगे और 95 लोग कश्मीर के हैं। मैं कश्मीरियों के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ, लेकिन कम से कम बराबरी तो करो यार। 50 जम्मू के हो, 50 कश्मीर के हो, हमने और क्या मांगा है? आज अगर 370 खत्म हुआ है तो ठीक है, हम भी देखेंगे आने वाले दिनों में अगर अधिकार मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे अधिकार? जो अधिकार रुके हुए थे वो सब अधिकार मिलने चाहिए। और 370 के ऊपर अभी देखो आप, गुलाम नबी आज़ाद इतने बड़े नेता है, उन्होंने साफ कह दिया ये तो आने वाला नहीं है, क्योंकि ना ही हमारी कोई कांग्रेस के 300 सीटें आएंगी, 300 सीटें आएंगी नहीं तो हम 370 लाएंगे कैसे? तो इसलिए अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर की स्टेट चाहिए। मैं भी कहता हूँ स्टेट मिलनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर, मैं तो कहता हूँ जम्मू को अलग स्टेट कर दो भाई, जो इतना झमेला पड़ा हुआ वो झमेला ही खत्म हो जाए। जम्मू को अलग स्टेट कर दो, कश्मीर को अलग स्टेट कर दो, ताकि हम लोग अपने जम्मू को और आगे बढ़ता देख सके। और कश्मीर में कोई लड़की विपिन रावत जी के लिए खिलाफ लिखती है, जम्मू का नाम भी उसमें आ जाता है, तो इन सब चीज़ों से तो हटना चाहिए ना। आशीष जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे करने चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रश्न नहीं होगा, ये रहेगा हमारी जनता का प्रश्न। हमेशा आपकी पत्रकारिता को भाजपा के साथ जोड़ा जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये इसको बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ये करना भी चाहिए, क्योंकि मन में था काफी देर से कि जब ये आशीष जी आएंगे, ये हमारा नहीं, हमारी जनता का। आपकी पत्रकारिता को हमेशा, एक दिन नहीं, हमेशा हमने देखा भाजपा के साथ। अभी मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी। वो डॉक्यूमेंट्री जिन ने देखी है ना, वो लोग आज मुझे स्पेशली फ़ोन करके कह रहे हैं, जो लोग मुझे ये भी कहते थे कि तू बीजेपी की रिपोर्टिंग करता है, आज वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो आशीष जी, हम जो आपके बारे में सोचते थे वो गलत है। पत्रकार को ना 1 मिनट में आजकल जज कर लिया जाता है कि रश्मि जी ओहो ये तो एनसी के साथ है, नहीं, रश्मि जी तो पीडीपी के साथ है, नहीं, ये तो कांग्रेस के साथ है। आशीष को ओहो ये तो बीजेपी का, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी किसकी सगी है? ठीक है, आप मुझे बताइए, यही दविंदर राणा साहब जो पहले एनसी में थे आज बीजेपी में चले गए। जब मैं उनका इंटरव्यू लेता था तो मुझे लोग कहते थे कि राणा साहब आप इसको इंटरव्यू मत दे दो, ये तो बीजेपी का पत्रकार है। आज वो आदमी कहाँ है? आज बताएं। आज मैं तो अपनी जगह खड़ा हूँ, लेकिन उनके नेता ही बीजेपी में चले गए, इससे मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। तो आज वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देखिए, जब आप पत्रकारिता करते हैं ना, जब मैं सुबह निकलता हूँ और रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम करता हूँ ना, तो ना मुझे बीजेपी वाले कुछ देते हैं, तो ना ही बीजेपी वालों की गाड़ी आती है मुझे कहीं आगे पीछे ले जाने के लिए। अपने मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ, जो आज से नहीं पिछले 20 साल से घूम रहा हूँ, ठीक है। और हमने किस तरह से स्ट्रगल करके आज यहाँ तक का मुकाम तक पहुँचे हैं, ये मेरा परिवार जानता है और ये मैं जानता हूँ। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग अपने घर पे बैठे बैठे सिर्फ एक टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये इंसान कौन है, कहाँ से निकला और कहाँ से आया। आपको बताऊँ, एक दिन क्या हुआ जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोरोना के दिनों में एक व्यक्ति की मदद भगवान ने की, मैंने कुछ नहीं होता करने वाला, ऐसे किसी की मदद की, उसकी माताजी को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन बेड मिल गया, बड़ा उसने थैंक्स किया, ये किया वो किया, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से के साथ एफिलेटेड था। तब तो उसने बहुत कहा, आशीष जी मेरे को आपके लिए मिसकंसेप्शन थी, आप तो ऐसे आदमी नहीं, आपने आउट ऑफ द वे मेरी मम्मी की मदद की। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये आपकी मम्मी की मदद नहीं मैंने की है, मैंने अपने जम्मू कश्मीर के नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाया है। फिर एक दिन मैंने देखा वो मुझे ही लिख रहा है कि भैया ये तो ऐसा है, ये वैसा है। फिर मैंने दोनों स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजे, मैंने कहा भैया आप तो कह रहे थे मैं ऐसा नहीं हूँ, अब क्या हुआ? नहीं आप हो ही ऐसे। तो मैंने कहा जब आपकी मम्मा की मदद हुई थी तब आप कह रहे थे आप ऐसे नहीं हो, नहीं तब मुझे गलतफहमी हो गई थी। तब आप खुद देखिए लोगों का अपना दिमाग ही ऐसा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, पत्रकार को आजकल लोग ना पार्टियों के साथ जोड़ते हैं, जबकि मैं साफ कर दूँ, जब किसी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, 24 घंटे में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कभी उसकी पार्टी पूछ के काम नहीं करता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ, उसका जेन्युइन रीज़न जान के, उसका इशू क्या है, अगर वो मैं कर सकता हूँ उसकी मदद तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। और जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये पार्टी का है या ऐसा है वैसा है, तो उनको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, उनके दिमाग में परेशानी है। अभी मैं आपके से बात करने से पहले मेरे एक पत्रकार कैमरामैन दोस्त है, वो मेरे से बात कर रहे थे कि भैया आप, कई लोग कहते हैं आप गुरदासपुर के हो, तो मैंने कहा ये कौन कहता है? कहता जी हमारे ही पत्रकार मित्र हैं, वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं। मैंने कहा वो पता है क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वो तो जम्मू के हैं, सपोज़ अगर मैं गुरदासपुर का हूँ, वो तो जम्मू के हैं, उनका काम फिर भी कोई नहीं देख रहा।
जम्मू के होते हुए, तो उनको परेशानी ये है कि इसका काम देख रहे हैं तो हम लोगों को ये बोलते हैं गुरदासपुर का है। तो आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रोपोगंडे हैं जो लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपना स्टेट सब्जेक्ट दिखा, क्यों दिखाऊं स्टेट सब्जेक्ट? वो होते कौन है स्टेट सब्जेक्ट पूछने वाले? और जो पूछ रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट, उनका अपना क्या अस्तित्व है? उनमें से तो आधे लोग ऐसे जिनको घर वाले रोज डांटते हैं, भैया तू आशीष कोहली के खिलाफ क्यों लिखता है, वो तो लोगों की मदद करता है, तेरे को समझ नहीं आती है। आधे लोग ऐसे हैं जिनके, मेरे को एक दिन एक व्यक्ति के पिताजी मिले, मुझे कहते भैया मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा अंकल जी तुस बड़े बड़े हो, मैं थोड़े पैरें गी हथ लाना, इयां नहीं करे हो। कहते मेरा बेटा थोड़े लिए ना रोज़ गलत लिखता, मिगी बड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं भी फेसबुक ते पढ़ना, मैं भी उसी मना करना आशीष कोहली हुंदे लिए ऐसा नहीं लिख, लेकिन मनदा नहीं है। मैं क्या अंकल जी थोड़ा कसूर नहीं है, हो सकता है कि उनकी परवरिश कोई छोटी मोटी गलती रह गई, लेकिन थोड़ा कोई कसूर नहीं है। थोड़ा तो आंटी जी का वो बच्चा हथों निकली गया था, उन हथों निकली गया था, उन क्या करी सकने हैं? अब क्या करें, माता पिता माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन बेटा वैसे का आप किसी को क्या कह सकते हो? अब इनमें से आधे बेटे वही हैं जो कहते हैं पार्टी के हैं, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि ये हमारा काम करता है। जी, जब आप लाइव करते हैं, आप अपडेट देते हैं, कोई खबर लेकर आते हैं, काफ़ी सारी नीचे जो आपके लिए भद्र भाषा का या गालियाँ लिखी जाती है, कभी आपको बुरा नहीं लगता? बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है रश्मि जी, क्योंकि मैं 100 में से 99 उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो मेरे देश को प्यार करते हैं और मुझे प्यार करते हैं। एक व्यक्ति के लिए मैं अपने 99 लोगों को नहीं छोड़ सकता। और जो ये हेटर्स हैं ना, नफरत करने वाले, उनको मैं एक व्यक्ति समझता हूँ। मेरे साथ प्यार करने वाले आप सब जैसे 99 लोग हैं, तो मैं आप जैसे 99 लोगों के लिए काम करूँगा ना, एक हेटर के लिए नहीं। उस हेटर को भी मैं बोलूँगा आपके घर में भी कभी कोई प्रॉब्लम हो, कभी मीडिया की ज़रूरत पड़े, मुझे बताइएगा, मैं अपने बाकी मीडिया भाइयों को भी लेके आऊँगा, लेकिन ब्लैकमेलिंग में नहीं। ब्लैकमेलिंग के लिए बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। किसी का कोई पर्सनल मैटर होगा, किसी के गेट के बाहर आप बैठ जाएंगे, किसी महिला के उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्करों में, वहाँ पे हम नहीं आएंगे। बाकी जेन्युइन रीज़न होगा, हॉस्पिटल, एजुकेशन, कहीं पे किसी की करप्शन चल रही है, हमें आप कभी भी बुला सकते हैं। रश्मि जी, हम जितने पत्रकार भाई हैं सभी आएंगे आपकी मदद के लिए। मैं चाहता हूँ कि इनको लोग सद्बुद्धि दें, भगवान इनको और सद्बुद्धि दे, ताकि इनकी नफ़रत प्यार में बदल जाए। और प्यार ना रश्मि जी, प्यार एक ऐसी चीज़ है कि वो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। कहते हैं ना कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो नफरत खत्म करता है, नफरत में कोई ताकत नहीं होती। साहब एक चीज़ और भी हम पूछना चाहेंगे, ये अच्छा शायद हो सकता है मेरा भी सवाल हो या हमारे बाकी जो फटर्निटी का उनका भी सवाल, आप पत्रकारों से कटे कटे क्यों रहते हैं? मतलब कभी हमने देखा नहीं इस तरह से। बड़ा अच्छा सवाल है रश्मि जी, क्योंकि आप हमेशा हमने देखा आप कटे कटे से रहते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरा खैर आप तो हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी आप पत्रकारों से कटे कटे। रश्मि जी, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ ना कि ना मैं किसी से तो क्या लगता है बाकी वाले व्यस्त नहीं होते, बाकी वाले फ्री मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपने कभी ऐसी बात की? क्या आपने कभी बुलाया हो मैं नहीं आया? तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, काम करना होता है, तो ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं ऐसे ही गपशप लगाता रहूं। मैं कम बातचीत करता हूं, आप जानते हैं, आप भी कई बार मुझे बुलाते हैं तो मैं कई बार नहीं भी आ पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ हर बार आऊँ। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा कम मिलता हूँ लोगों से और मैं अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। मेरे पास फ्री टाइम हो तो मेरे बैग में अभी भी एक किताब होगी, मैं वो किताब पढ़ लेता हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि कई चीज़ें आपसे भी सीखने को हमको मिलेंगी, या हमारे जितने भी बाकी, देखिए हमारी पत्रकारिता मेल जोल, इसका मतलब नहीं कि हम गप्पे ही हाँकते रहे या कुछ ऐसा, कभी ऐसा भी होता है? मैं ये बोल रहा हूँ, सीखने को बिल्कुल मिलती है। सीखने के लिए कई लोग मुझे मिलते भी हैं और मैं भी कईयों को मिलता हूँ, और जहाँ पे सीखना होता है वो कभी आपको नहीं बोले हैं कि मैं कटा रहता हूँ, और ना आप बोलेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ। ये वही बोलेंगे जो आपको पता ना कौन है, जो कभी पूछते हैं इसका स्टेट सब्जेक्ट कहाँ है, ये गुरदासपुर का है, ये ऐसा है वैसा है, ये उन्हीं के पास। पीछे का क्या कारण है? अगर इस तरह की आपके पता नहीं क्या हो गया उनको, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। मैं तो कई बार ही कहता हूँ, अगर आशीष कोहली को लोग जानते हैं तो वो आपको जानते हैं, अगर रश्मि जी को लोग जानते हैं तो मुझे जानते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर रश्मि जी आपका वीडियो मिलियन में जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकियों को क्यों दिक्कत होती है अगर रश्मि जी का वीडियो मिलियन में चला जाए? बाकियों को क्यों दिक्कत होती है अगर आशीष कोहली का वीडियो मिलियन में चला जाए? तो ये दिक्कत का हल उन्हीं को ढूंढ रहा है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहेंगे कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं या यूनाइट नहीं, हम लोग तभी आप पीछे हैं। रश्मि जी, होना पड़ेगा। देखिए ना, कश्मीर में एक जर्नलिस्ट के बैग में से ग्रेनेड मिलते हैं, बाकी जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं। यहाँ तो भाई एक पत्रकार को लोग प्यार करते हैं डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से, उसी के लिए यूनाइट नहीं होते। आप तो मेरे साथ खड़े होते हो, मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप मेरे साथ नहीं खड़े। आप तो लोगों से लड़ भी लेते हो मेरे लिए, तो यही प्यार होता है, इसी को यूनिटी कहते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं होता यूनाइट तो उसको अपनी इस मुश्किल का हल खुद ढूंढना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना,
आपकी कोई ऐसी दुविधा है, मेरी कोई दुविधा है, उसका हल मेरे को खुद ही ढूंढना है, कोई नहीं कर सकता, तो वो उनको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। दौर में एक आखिरी सवाल आपसे, आज के दौर में पत्रकारिता कितना मुश्किल हो गया करना? बड़ा मुश्किल, क्योंकि आपने देखा होगा पत्रकारों पर हाथ भी उठाए जाते हैं, कई पार्टी के ऐसे नेता भी हैं, कई ऐसे जो दादागिरी चलाते हैं, पत्रकारों पर हाथ भी उठाते हैं, उनको गाली गलौच भी करते हैं, कोई पूछताछ नहीं। और जिस तरह से आपका नाम जोड़ा जाता है भाजपा के साथ तो या हमारे साथ जोड़ा जाएगा कि ये कांग्रेस के हैं, पर आज तक किसी भी पार्टी ने पत्रकारों के लिए सोचा? रश्मि जी देखिए ना, पार्टी की तो बात बाद में रही, यहाँ पर तो मेरे को तो रोज़ थ्रेट्स आती हैं, रोज़ के ना 10 ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें खाली थ्रेट्स ही होते हैं। तेरे को हम देख लेंगे, तू टनल क्रॉस करके दिखा, तू कश्मीर आके दिखा, तू ऐसा करके दिखा। तो अगर हमारी पत्रकारिता के अंदर इतनी हमें मुश्किलें या इतनी थ्रेट्स हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना काम नहीं छोड़ा है, और उनको लगता है शायद ये अपना काम छोड़ देंगे, लेकिन उनकी ये गलत फहमी है, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब हमने एक आर्मी वाला कहता है ना कि हमने बॉर्डर की रक्षा करनी है, उसे भी पता है पाकिस्तान से गोली आनी है, हमें भी पता है हमने अपनी जनता के लिए काम करना है, और हमें पता है कि जनता में 10 में से 2 ऐसे लोग भी होंगे जो हमारे एंटी होंगे, लेकिन हम 8 लोगों के लिए मैं उन 2 लोगों से बिल्कुल भी उनको मैं हमेशा इग्नोर ही करता हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो कहता हूँ जो ये थ्रेट्स देते हैं ना, अब इनको थ्रेट्स देनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत जी जाते जाते क्या कहेंगे हमारे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को साथ रखना चाहते हैं? जाते एक ही बात कहना चाहूँगा, एक साथ होइए, चाहे वो हमारे कोई भी सेक्टर हो, चाहे हमारा मीडिया का सेक्टर हो, सभी को एक साथ रहना चाहिए। मुझे किसी से कोई गुस्सा, कोई मलाल नहीं है, कोई किसी से भी कोई रंजिश नहीं है, कोई भी मेरे साथ ना रखे, क्योंकि मैं बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, और मैं तो कभी किसी के साथ हार्श लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी हमारा जम्मू कश्मीर एक बड़ा अच्छी जगह है, जिसके अंदर हम लोग सभी इकट्ठे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसीलिए आपस में हमेशा एक साथ मिलके रहें। धर्म के लिए किसी को मत बांटिए। मैं कई बार कहता हूँ, आशीष कोहली अगर राम राम बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सिख भाइयों के एंटी हूँ, या अपने मुस्लिम भाइयों के एंटी हूँ, या अपने ईसाई भाइयों के एंटी हूँ, कभी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आशीष कोहली अपने हिंदू भाइयों के लिए आशीष कोहली है, आशीष सिंह अपने सिख भाइयों के लिए आशीष सिंह है, आशीष खान अपने मुस्लिम भाइयों के लिए आशीष खान है, और आशीष डसूजा अपने क्रिश्चियन भाइयों के लिए आशीष डसूजा है। अपना समझिए, आप धर्म कम्युनिटी को बीच में मत लाइए। हम सभी एक हैं, हमारा खून एक है। जब हमारा खून निकलता है तो सबका लाल रंग है। मेरा और रश्मि जी का खून आप मिक्स कर देंगे, आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि आशीष का खून कौन सा है, रश्मि का। इसलिए ऐसी डिफरेंस मत लाइए, एक साथ रहिए, मिल के रहिए। लेकिन मैं एक बार फिर कह दूं, आतंकवाद के खिलाफ आशीष कोहली बोलता रहेगा, देशद्रोहियों के खिलाफ बोलता रहेगा। अगर आपको मेरी बात नहीं पसंद आती, मत पसंद करिए, लेकिन मैं हमेशा आगे खड़ा रहूंगा अपने देश के साथ। धन्यवाद आशीष जी, आप ही नहीं बल्कि हम भी जी, आपको भी राम राम, सबको राम राम। सिर्फ आशीष जी नहीं, हम भी उनके खिलाफ है। जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हों या देश विरोधी बातें करें, कतई उनके लिए हमारे देश में जगह नहीं। और अब शिकंजा कसना शुरू भी होगा, जिस तरह से आशीष जी ने कहा आज, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन करवाया, इनसे फिर से मिलवाया अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी लोग कहते थे आशीष जी हैं सिर्फ भाजपा के पत्रकार हैं, पर आज उन्होंने वो भी जस्टिफिकेशन दे दी कि वो भाजपा के पत्रकार हैं या नहीं। या ये कहा जाता था कि एक धर्म विशेषज्ञों को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर से कहना चाहिए, पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है, किसी भी धर्म से हो, पर पत्रकार पत्रकार ही रहता है। उसका यही धर्म होता है, अपनी जनता के लिए खड़े होना, जनता के लिए हमेशा उनकी आवाज़ को आगे लेकर जाना, और देश के हित में बात करना, या हमारे जवानों को हमेशा सपोर्ट करना, ना कि उन लोगों को जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो देश के खिलाफ, खाते तो देश का है पर देश के खिलाफ चलते हैं। ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसेगा। और साथ ही साथ पत्रकार होने के नाते, जिस तरह से आशीष भाई ने कहा, हमेशा उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि हम सैल्यूट करते हैं अपनी फोर्सेज को, हमारी पूरी मीडिया फर्टर्निटी को। बात यह है कि सिर्फ जो फोर्सेज हैं उनको फिर भी वेपन दिए जाते हैं सुरक्षा के लिए, या दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए, पर मीडिया के पास कुछ ऐसा नहीं। पर यही हमारा वेपन है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आम जनता की मदद कर पाते हैं, हम देशद्रोहियों को बेनकाब कर पाते हैं इसी की मदद से, और जनता उसे समर्थन भी देती है, जनता का सहयोग भी मिलती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।